हेलो किड्स, मुझे आशा है कि आप सभी घर पे ठीक होंगे। आज हम हिंदी का चैप्टर 4 पार्ट 4 करेंगे, जिसका शीर्षक है गिलहरी का घर। मुझे लगता है हम सभी ने गिलहरियाँ देखी होंगी, घरों में, पेड़ों पे, सभी जगह हमने गिलहरियाँ देखी होंगी। गिलहरी क्या है? एक बहुत ही सुंदर जीव है। हम सभी को गिलहरियाँ पसंद होंगी। ये हमारा पार्ट है, इसी से रिलेटेड है, गिलहरी के साथ रिलेटेड है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कई सारी गिलहरियां हैं। इस पिक्चर में हमें क्या बताया हुआ है, पार्ट में हमें क्या बताया हुआ है कि कोई भी जीव है, चाहे वो जानवर है, चाहे कोई पक्षी है, वो सभी अपना अपना घर बनाकर रहते हैं। जैसे पक्षी हैं घोंसला बनाते हैं, बंदर हैं वो पेड़ों पे रहते हैं, वैसे ही सभी जीव अपना अपना घर बना के रहते हैं। हम भी अपने घरों में रहते हैं ना। जैसे हमें कोरोना के टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें कह रही है अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, वैसे ही सभी जो जीव हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं। जैसे कि अब हम पहले इस पेज को रीड करेंगे। आप सभी ने इस पहले पेज को रीड करना है, इसको अच्छे से समझना है और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अच्छे से सीखना है कि इनको हमने पढ़ना कैसे है। आइए इस पेज को हम पहले रीड करें। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कोटर मीन्स क्या है, ये आपको शब्दार्थ भी दिए हैं बुक में, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। कोटर क्या है? पेड़ का खोखला भाग। ये आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है, दो गिलहरियां इसमें दिखाई हुई हैं। ये क्या है? पेड़ का खोखला भाग है, खाली भाग है, जिसमें गिलहरी ने अपना घर बनाया हुआ है। हाँ जी बच्चों, एक गिलहरी एक पेड़ पर। गिलहरी, इनने इस पैरे में क्या बताया हुआ है कि जो गिलहरी है वो एक पेड़ पे रहती है और उसने अपना घर भाल कर कहाँ बनाया है? एक पेड़ के खाली भाग में उसने अपना घर बनाया है। कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक कर घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। चिथड़ा गुदड़ा क्या है बेटा? फटा पुराना कपड़ा। कोई भी फटा पुराना कपड़ा हम देखते हैं, गिलहरियाँ अपने घरों में भी घूमती फिरती हैं। वो क्या करती हैं? घर घर जाकर फुदक फुदक कर जाती हैं और जो भी उन्हें चिथड़ा गुदड़ा कुछ भी मिलता है, फटे पुराने कपड़े मिलते हैं, उनको वो क्या करती हैं? कलेक्ट कर लेती हैं। ले जाती वह मुंह में दाबे, कोटर में रख रख आती। कोटर आपको पहले भी बताया, पेड़ का खोखला भाग। देख बड़ा सामान इकट्ठा, किलक किलक कर वह गाती। किलक किलक कर का क्या मतलब है? खुश होकर गाना। यहाँ पर भी दिया हुआ है किलकना का क्या मतलब है? खुश होना। उसको जो भी कुछ मिलता है वो क्या करती है? उठाकर वो उसे अपने कोटर में ले जाती है, पेड़ के खाली भाग में रख देती है जाकर। इतना सारा सामान अपने पास इकट्ठा देखकर वो क्या करती है? किलक किलक कर गाती है। किलक किलक मतलब बहुत ही खुश होकर वो गाती है। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाती वह बिस्तर। बिस्तर क्या है? जिसपे हम सोते हैं। इन्होंने बिछौना लिखा हुआ, हिंदी में हम बिछौना कहते हैं बिस्तर को। और बिस्तर किस पे? आपको पता ही होगा, नॉर्मल वर्ड है ये तो, जिसपे हम सोते हैं। सभी जो भी चिथड़े गुदड़े फटे पुराने कपड़े हैं उनको वो इकट्ठा करके क्या करती है? अपने कोटर में जाकर बिछा देती है। सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर, उन सभी फटे पुराने कपड़ों को काट कर वो क्या कर देती है? एक बराबर कर लेती है और उससे क्या बनाती है? अपना एक बिस्तर बनाती है। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं की साथ लेटकर लोरी उन्हें सुलाएगी। सभी बच्चे अपनी मम्मा के साथ सोते हैं, तो उसे भी क्या है कि जब उसके बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को कोटर के उस बिस्तर में सुलाएगी और उनको सोते टाइम लोरी सुनाएगी। हाँ जी बच्चों, हमारा यहाँ पे जो ये वाली कविता थी वो खत्म होती है। आइए हम इसका अब अभ्यास करें। सारांश। सारांश क्या है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर जीव अपना घर बनाने की चाह रखता है,
पशु पक्षी भी अपना अपना घर बनाते हैं, गिलहरी भी अपने बच्चों के लिए घर बनाती है। उसके लिए वह क्या क्या करती है, यही इस कविता में सुंदर रूप से दर्शाया गया। जैसे मैंने आपको कविता के शुरू में ही बताया था कि सभी जो जीव हैं अपने अपने घर में रहते हैं, अपना अपना घर बनाकर रहते हैं। इस कविता में क्या बताया कि गिलहरी भी अपने बच्चों के लिए घर बनाती है। पाठ संदेश क्या है इसमें, क्या हमें शिक्षा मिलती है? पशु पक्षी भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घर बनाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं, हमारे मदर, हमारे माता पिता, पेरेंट्स हमें कहते रहते हैं ये ना करो, वो ना करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र है। इसी तरह जीव होते हैं जो, उनको भी अपने बच्चों की फिक्र होती है। इसीलिए यह जो कविता है इसी से रिलेटेड है। व्याकरण दृष्टि में ये है बच्चों जो हमारे व्याकरण के भाग होते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, जीव का नाम। तो जो इस आपको पाठ में नाम आए हुए हैं उन सभी के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई भी वर्ड होता है, राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा। तो सर्वनाम अगर मैं कह दूं वह स्कूल जाता है, तो राम की जगह पर मैंने लगा दिया वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। तो ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम। क्रिया, क्रिया क्या है? जो जिससे हमें पता चले कि क्या काम हो रहा है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं बेटा? क्रिया। पठन और श्रुतलेख, इन सभी वर्ड्स को आपने अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद लिखकर उन्हें देखना है। आगे अभ्यास, अभ्यास में एक छोटी सी ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनके आपने आंसर ढूंढने हैं। आगे आपको सही उत्तर चुने। गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ की कोटर में। गिलहरी अपने बच्चों को किस पर सुलाएगी? किस पर सोते हैं हम? बिस्तर पर। अपठित पन्यास पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे अभी हमने कविता पढ़ी है, ये भी एक छोटी सी कविता है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और उनके ये उत्तर देने की कोशिश करनी है। शब्दावली, एक वस्तु या प्राणी के लिए एक वचन और दो या दो से अधिक वस्तुओं, प्राणियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो ये वाला आपका पोर्शन है, ये आपने कैसे करना है? वचन बदलने हैं हमने। एक वचन, बहुवचन, जैसे इन्होंने बताया हुआ है। एक वचन क्या है? जो हमें किसी भी वस्तु के एक होने के बारे में बताए, और बहुवचन क्या है? जिससे हमें वस्तुओं के दो या उनसे ज़्यादा होने के बारे में पता चले। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है गिलहरी, गिलहरियाँ, ये सारे शब्द आपने ऐसे ही करने हैं। विलोम शब्द, विलोम का क्या मतलब है? कि जो शब्द उल्ट हों, ओपोजिट हों उनके, उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे दिन, रात, वैसे ही ये सारे आपको ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से आपने इनके विलोम शब्द छांटने हैं। एक बताया हुआ आपको खोना, पाना, ये सारे आपने ऐसे ही करने हैं, ऊपर दिए हुए शब्दों में से ढूंढने हैं अपने। दिए गए शब्दों के गलत पराये के सामने क्रॉस का साइन का निशान लगाएं। प्रायवाची क्या होते हैं? जैसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायवाची शब्द। तो आपने इनमें क्या करना है? जो प्रायवाची शब्द इसका नहीं है, आगे दिया हुआ है, जैसे कपड़ा, वस्त्र, वसन, इन दोनों का मतलब क्या होता है? कपड़ा। पर वासर, वासर का मतलब कपड़ा नहीं होता, तो आपने इसके आगे क्या लगाना है? क्रॉस का साइन। ये सारे भी आपने इसी तरह करने हैं। आगे भाषा बोध, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान कर शब्दों को उचित स्थान पर लिखें। पुल्लिंग क्या होता है? जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो। जैसे पुरुष जाति, जैसे आपके घर पे पिता, चाचा, दादा, ये सारे क्या हैं? पुरुष हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो। जैसे घर पे आपके मम्मी हैं, चाची हैं, दादी हैं, बहन हैं, वो सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तो इन सभी वर्ड्स में से आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ढूंढकर यहाँ पे लिखना है।
आगे है हमारे पास, ऐसे हमारे आसपास कई ऐसे पक्षी हैं जो तैरते हैं, ज़मीन पर चलते हैं और तैरने वाले जीव हैं। ये सभी आपको जीव ऐसे दिए हुए हैं, इनमें से कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ तैरने वाले हैं और कुछ ज़मीन पे चलने वाले हैं। आपने इन सभी जीवों को ध्यान से पढ़ना है और उनके नाम इनके नीचे लिखने हैं। आपको मैंने अभ्यास एक बार समझा दिया, आपने एक बार इसको करने की कोशिश करनी है। मैं कल इसके आपको सभी के उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। धन्यवाद।